गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो चलिए आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल नेक्स्ट लेवल एकेडमी में। तो पिछले क्लास में हमने आपको बताया था, एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने, मिक्स एंड प्रोपोर्शन। और मिक्स एंड प्रोपोर्शन का आज सेकंड क्लास हम लेने जा रहे हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको दो टाइप डिस्कस किया था और दूसरे टाइप का मैंने दो क्वेश्चन डिस्कस किया था, और ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है टाइप 2 का ही है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 150 सैनिक है, 150 सैनिक है बाबू, और 150 सैनिक जो है एक शिविर में 400 दिनों का भोजन होता है, और 50 दिनों के बाद 100 सैनिक शिविर में शामिल होते हैं। उसके बाद में भोजन कितने दिनों तक चलेगा? एसएससी एमटीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस टॉपिक से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जाम में, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। और कंसेप्ट को हम इतना इजी वे में बता रहे हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछेगा तो सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएगा। देखिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि 150 सैनिक है। टोटल सैनिक कितना है बाबू? आपका 150 सैनिक है, 150 गो सैनिक है, क्लियर। और 150 सैनिक है, उसको कितना दिन का भोजन उपलब्ध है बाबू? उसको भोजन उपलब्ध है टोटल आपका 400 दिनों का भोजन उपलब्ध है, 400 दिन का, डेज का, क्लियर है यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है कि 50 दिनों के बाद 100 सैनिक शिविर से शामिल हो जाते हैं। मतलब 50 दिन के बाद कह रहा है कि 100 सैनिक और शिविर में शामिल हो जाते हैं। यानी पहले से तो आपका 150 था ही, और 50 गो 100 गो और आ जाएगा, यानी 250 जो है सैनिक हो जा रहा है। तो अब देखिए टोटल 150 सैनिक था, और 150 सैनिक के लिए 400 दिन का खाना उसको जो था, 400 दिन के लिए भोजन उसको मौजूद था मान लीजिए। और 50 दिन के बाद मान लीजिए कि यहां से लेकर यहां तक 50 दिन है, तो रेस्ट कितना दिन बचेगा? 350 दिन बचेगा रेस्ट। अच्छा, एक चीज ऐसे समझने का आप कोशिश कीजिए कि 150 सैनिक है, और एक सैनिक जो है मान लीजिए कि एक यूनिट एक दिन में भोजन करता है, तो आप कहिए कि 150 जो सैनिक है, अगर एक दिन में एक सैनिक एक यूनिट भोजन करता है तो 150 सैनिक एक दिन में कितना यूनिट भोजन करेगा? 150 यूनिट। और टोटल कितना दिन है? 350 दिन बच रहा है। इसको आप हटा दीजिए 50 दिन को, टोटल 400 दिन था, और ये 50 दिन भोजन करने के बाद कह रहा है, तो 150 सैनिक के लिए मान लीजिए कि 350 दिन का जो भोजन उपलब्ध है, उसके बाद कह रहा है कितना सैनिक आ जा रहा है? 100 सैनिक आ जा रहा है। यानी टोटल कितना सैनिक हो जाएगा? 150 प्लस 100 कीजिएगा तो 250। और पूछ रहा है क्वेश्चन में कि कितना दिन के लिए भोजन उपलब्ध होगा, तो टी मान लेंगे, और टी का हमको वैल्यू निकालना है। तो टी इक्वल टू क्या करेंगे हम बाबू? 150 इंटू 350 को हम डिवाइड कर देंगे 250 से, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिएगा 0 से 0 कट दीजिए, 50 25, और ये 7 55 35 हो जाएगा, और ये 25 15 यानी 30 17 21, 30 इंटू 7 कीजिएगा तो 210 आपका आंसर आ जाएगा। 210 दिन। बहुत इजी था, ज्यादा लेंदी करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एकदम टू द पॉइंट बता रहे हैं। देखिएगा सिंपल सा चीज, हम एक बार फिर से हम आपको डिस्कस करते हैं, फिर से आपको डिस्कस करते हैं। 150 सैनिक था आपका, और टोटल कितना दिन का भोजन था? 400 दिन का भोजन था। क्वेश्चन में कह रहा है कि 50 दिन के बाद, तो 50 दिन खाया है यहाँ पे मान लीजिए, भोजन किया, इसके बाद रेस्ट कितना दिन बच रहा है? तो कहिए कि 400 में से आप 50 घटा दीजिए तो 350 हो जाएगा। और अगर एक सैनिक एक यूनिट भोजन करता है तो 150 सैनिक कितना यूनिट भोजन एक दिन में करेगा? 150, और टोटल कितना दिन है? 350 है। तो मान लेते हैं कि इतना यूनिट टोटल भोजन है, और इतना दिन के बाद मतलब 50 दिन के बाद 100 सैनिक और आ गया, तो पहले से 150 था और 100 और आ गया, तो कितना हो गया? टोटल 250 हो गया। उसके लिए कितना दिन का भोजन उपलब्ध होगा? टी का वैल्यू निकालना है, तो टी का वैल्यू मेरा कितना आ गया? 210 दिन आ गया। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक शरणार्थी जो है, एक शरणार्थी शिविर में भोजन की आपूर्ति 300 शरणार्थियों का 45 दिन तक खिलाने के लिए प्राप्त है, लेकिन 15 दिन के बाद 60 और शरणार्थी शामिल हो जाते हैं, तो शेष खाद्य आपूर्ति कितने दिनों तक चलेगी? सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसी टाइप का है, टाइप 2 का ही। ये भी क्वेश्चन एमटीएस 2022 में पूछा हुआ है। आप कहोगे बाबू कि यहाँ पे टोटल कितना है? 45 दिनों के लिए था भोजन, 45 दिनों का था बाबू भोजन, यहां से लेकर यहां तक कितना है? 45 दिन है। 45 दिन है, और टोटल कितना है? टोटल जो है 300 शरणार्थी है, यहाँ पे 300 मान लीजिए कि आदमी है, और टोटल 45 दिन का भोजन उपलब्ध है।
इसके बाद कह रहा है कि 45 दिनों तक खिलाने के लिए पर्याप्त थी, और इसके बाद 15 दिन के बाद, यानी 15 दिन खा लेते हैं यहाँ पे 15 दिन के बाद, तो 15 दिन को मान लीजिए हटा दीजिएगा यहाँ पे, तो टोटल रेस्ट कितना बचेगा, 45 में से आप 15 घटा दीजिए तो आपका बचेगा 30, यानी 30 दिन का भोजन यहाँ पे उपलब्ध है। 30 दिन 15 दिन के बाद कह रहा है कि 60 और शरणार्थी शामिल हो गए, पहले से 300 था, 60 को और शामिल हो गया, तो टोटल कितना बच गया, कितना हो गया 360। अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि इस 15 दिन को आप हटा दीजिए, इस 15 दिन को आप हटाइएगा और 300 टोटल आदमी है, और 300 आदमी, मैंने बताया कि अगर एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट भोजन करता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि 1 रोटी खाता होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लेकिन मान लेते हैं, तो 300 आदमी 300 यूनिट भोजन करेगा, और कितना दिन का भोजन है रेस्ट, 30 दिन का, तो इतना टोटल यूनिट भोजन हो जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि अगर 300 नहीं होता, 360 आदमी होता, 360 आदमी होता तो कितना दिन के लिए भोजन रहता, टी का वैल्यू निकाल देते हैं, या फिर टी का वैल्यू निकालने के लिए इतना यूनिट भोजन था और 360 से डिवाइड भी कर देते, डायरेक्ट अगर बनाना चाहते तो वहां पे भी टी का आपका वैल्यू निकल जाता। तो आपका टी निकालना है तो क्या करेंगे हम, 300 इंटू, यहाँ पे मिस हो रहा है बाबू, यहाँ पे 30 होगा, 300 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डे जो है 300 नहीं है 30 है, यहाँ पे 30 होगा, बाई 30 और बटा में 360 कर दीजिए, 12 3 36, तो 300 बाई 12 कीजिए, 12 को लिखिए 4 इंटू 3 और ये 25 से कट जाएगा, तो यानी कि 25 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 25 डे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसको नोट कीजिएगा। देखिए आते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। ये सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हमें नहीं लगता है कि इतना क्वेश्चंस बनाने के बाद, टोटल मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि 7 से 8 टाइप बताएंगे आपको, आप डिस्कस करेंगे और इसके बाद कोई भी कंसेप्ट छूटने नहीं जा रहा आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक सैनिक छावनी में 80 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है, 80 दिन का खाना पर्याप्त है, और कह रहा है कि 1600 सैनिक जो है 400 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाते हैं। एक सैनिक जो है 400 ग्राम खाता है, ठीक है, प्रति सैनिक की दर से खा रहा है, तो 30 दिनों के बाद 400 सैनिक छावनी छोड़ करके चले जाते हैं। पहले कितना था सैनिक, 1600 था, और 1600 में से 400 घट गया, यानी बचा कितना, 1200 बच रहा है। तो बचे हुए सैनिक अब 100 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाते हैं, तो कितने दिनों में भोजन समाप्त हो जाएगा। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि टोटल कितना दिन का भोजन उपलब्ध है बाबू, 80 दिनों के लिए खाना पर्याप्त है, 80 दिन का खाना पर्याप्त है। और यहां पे आपका जो है 1600 सैनिक है, 1600 सैनिक है, और इसके बाद कह रहा है कि 400 ग्राम प्रति सैनिक खा रहा है, 400 ग्राम प्रति सैनिक खा रहा है। एक सैनिक अगर 400 ग्राम प्रति खा रहा है और 1600 है, तो टोटल कितना खाएगा, 1600 इंटू 400 कर देंगे। इसके बाद कह रहा है कि 30 दिनों के बाद, यहां पे 30 दिन खाता है, यहां पे मान लीजिए 30 दिन, 30 डे, तो रेस्ट कितना बचा बाबू, 80 में से 30 घटा दीजिए तो आपका बचा 50 डे। 400 सैनिक छोड़ करके चले जाते हैं, यहां पे हो जा रहा है कितना सैनिक, 400 छोड़ के जाएगा तो 1200 हो जाएगा सैनिक। इसके बाद कह रहा है कि प्रत्येक सैनिक जो है 1000 ग्राम प्रति सैनिक की दर से खाते हैं। अब देखिए अगर 1600 ही सैनिक रहता और 30 दिन तक मान लीजिए ये खा लिया, तो इसको बात को कैंसिल कीजिए। अब मान लीजिए कि 1600 सैनिक है और कितना दिन का भोजन है, 50 दिन का। यहां पे देखिए 1600 सैनिक है और एक सैनिक जो है 400 खा रहा है ग्राम, तो 1600 सैनिक कितना खाएगा, 1600 इंटू 400 इतना यूनिट, और 50 दिन के लिए है तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसको बराबर कर देते हैं कि अगर इसको यहां पे साइड में जगह नहीं है, इसको हटाते हैं। यहां पे देखिए 1600 इंटू 400 और इंटू कर देते हैं 50, ये बराबर कर देते हैं कितना बाबू, अगर 1200 सैनिक रहता और एक सैनिक जो है 1000 ग्राम खा रहा है, तो कितना दिन के लिए उपलब्ध होगा भोजन, यही टी का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो टी का वैल्यू निकाल दीजिए। टी के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, 1200 इंटू 1000 को इसके नीचे रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 1600 इंटू 400 इंटू 50 और बटा में क्या कर देंगे 1200 इंटू 1000। क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो यहां पे काट दीजिए,
3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे काट दीजिए, ठीक है। और ये कर दीजिए 4×3 = 12, 3 16 5 80, ये तो 80/3 आ गया। 80/3 डी होना चाहिए आंसर, ठीक है। 80/3 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बस वही कंसेप्ट था जो आपको टाइप 2 में मैंने बताया है, बस पूरा डिटेल बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हम सिर्फ समझाने के लिए आपको ऐसे किए हुए लाइन पे। लेकिन अब आप एग्जाम में डायरेक्ट बनाइएगा तो डायरेक्ट ये वाला लाइन लिखिएगा, ठीक है। ये वाला लाइन लिखिएगा, डायरेक्ट टी का वैल्यू निकालना है तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, इससे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 80/3 आएगा। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समझने में कोई भी दिक्कत हो रहा है आप लोग को तो जरूर मैसेज कीजिएगा, फिर से हम उसको डिस्कस कर देंगे आपको। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंट में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक कैंट में n सैनिक के लिए d दिन का भोजन उपलब्ध है। n सैनिक है बाबू, d दिन मतलब जनरलाइज क्वेश्चन कर दिया है, d दिन के लिए भोजन उपलब्ध है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 दिन के बाद n/5 सैनिक चले जाते हैं। 10 दिन के बाद जो है n/5 सैनिक चले जाते हैं तो भी डी दिनों के लिए भोजन चलता है, तो डी का वैल्यू क्या होगा। तो डी का वैल्यू डायरेक्ट आप क्या कीजिए ना, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 × 5 कर दीजिए, यानी कि आपका हो जाएगा 50। ये इसका ट्रिक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। लेकिन देखिए मैंने बताया कि अगर क्वेश्चंस का पैटर्न यही रहेगा कि अगर n सैनिक है और मान लीजिए कि डी दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है और कह रहा है कि 10 दिनों के बाद n/5 सैनिक चले जाते हैं तो शेष अब भी डी दिनों तक ही चलता है, तो डी का मान कितना होगा। या क्वेश्चन को इस तरह से पूछेगा कि मान लीजिए कि 10 गो सैनिक है, मान लीजिए कि n सैनिक है और कहेगा क्वेश्चन में कि डी दिन के लिए भोजन उपलब्ध है और 10 दिन के बाद मान लीजिए कि 20% सैनिक जो है चले जाते हैं, तो डी का वैल्यू कितना होगा। तो 20% का वैल्यू कितना होता है, 20% का वैल्यू आपका यह है कि 1/5 होता है, तो डी का वैल्यू निकालना तो डायरेक्ट 10 × 5 कर दीजिएगा, तो यहां पे हो जाएगा कितना, 50। देखिए इसको हम डिटेल में बताते हैं, आप कंसेप्ट पे आइएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर n सैनिक है, देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश है, n सैनिक है और डी दिन के लिए भोजन उपलब्ध है, तो यहां से लेके यहां तक डी दिन है, डी दिन। इसके बाद कह रहा है कि 10 दिन के बाद यहां से लेकर यहां तक 10 दिन, 10 दिन के बाद क्या हो रहा है बाबू, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद जो है n/5 सैनिक चले जाते हैं। n/5 सैनिक अगर चले जाएगा तो रेस्ट कितना बचेगा, 1 - n/5, ठीक है। दैट मीन्स 4n/5 बचेगा ना बाबू, 4n/5 सैनिक बचेगा ना। अब यहाँ पे देखिए वही चीज बता रहे हैं ना कि यहाँ पे 10 दिन खत्म हो गया तो रेस्ट कितना दिन बचा, d-10 और सैनिक कितना था, n सैनिक था। अगर n सैनिक है और पर सैनिक अगर 1 यूनिट भोजन करता है तो n × 1 कर देंगे और कितना दिन के लिए, 10 दिन का भोजन है, इसको बराबर कर देते हैं 4n/5 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर इतना सैनिक बच जाता है तब पर भी d दिन का भोजन उपलब्ध है, तो d से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको काटेगा तो n से n काट दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो 5d - 50 = कितना हो जाएगा, 4d, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 5d में से 4d घटाएंगे तो d = कितना आ गया, 50। ऐसे भी आपका आंसर आ गया जो मेथड मैंने आपको बताया है। आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। ऐसे भी आप सोच सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 100 आदमी है और 120 दिनों के लिए कोई काम समाप्त कर सकता है। अरे ये टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया, वो टाइप खत्म हो गया, अब ये टाइप 3 आता है। और इस टाइप से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछते हैं, इसी तरह से पूछते हैं और आपको एकदम इजी वे में आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप शॉर्ट से शॉर्ट तरीके क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाइएगा। देखिए कह रहा है कि 100 आदमी है और 120 दिनों में कोई काम समाप्त कर सकते हैं, जिसमें सभी 100 आदमी 80 दिन तक काम करते हैं और केवल आधा काम ही कर पाते हैं। शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला, MDH फॉर्मूला, ठीक है। m × d, यहाँ पे तो h नहीं दिया हुआ है तो md = कांस्टेंट कर दीजिए, m1 d1 = m2 d2। मैन है, ये डे है, ये भी मैन और ये डे है। देखिए कहने का मतलब ये है कि 100 आदमी अगर काम करता, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 आदमी अगर काम करता
तो कितना दिन में काम समाप्त कर देता? 120 दिन में काम समाप्त कर देता। देखो यहां से लेकर यहां तक इसका जो है 120 दिन है, 120 दिन है। इसके बाद कह रहा है कि जिसमें से सभी 100 आदमी जो है 80 दिन तक काम करता है। बाबू हमको एक चीज बताओ, 100 आदमी है और 80 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क तो इतना कर दिया, टोटल वर्क नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 आदमी 80 दिन तक काम करता है और केवल आधा काम ही कर पाता है, पूरा काम नहीं कर पा रहा है, आधा काम ही कर पा रहा है। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या करते हैं कि मैन हो गया, ये 100 आदमी है 80 दिन, तो m इंटू डी कर दिए और नीचे वर्क करते हैं, तो आधा वर्क कर रहा है यानी 1/2 और इसको बराबर कर देते हैं। इसके बाद कह रहा है कि शेष काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो मान लेते हैं कि अतिरिक्त आदमी जो है x आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, पहले 100 था और x जरूरत पड़ेगा, तो टोटल कितना हो गया 100 प्लस x हो गया। और समय पे समाप्त करना है बाबू, यानी कि 120 दिन में काम को समाप्त करने का ठेका लिया था ये लोग और 20 दिन तक काम, 80 दिन तक काम किया है। 120 दिन के में बोला कि हम काम को समाप्त कर देंगे और यहाँ पे 80 दिन काम कर दिया और 80 दिन जब काम कर दिया, इसको 60 दिन में ही आधा काम समाप्त करना था, क्योंकि 120 दिन में बोला था कि हम कर देंगे काम को, लेकिन ये लोग 80 दिन लगा दिया और आधा काम ही कर पाया है। तो कह रहा है कि काम को सही समय पे समाप्त करने के लिए कितना और आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो पहले से तो 100 आदमी था ही, मान लेते हैं कि x आदमी को और लाएगा, तो टोटल कितना आदमी हो गया 100 प्लस x हो गया। और काम कितना दिन में समाप्त कर देना है बाबू, 120 दिन में टोटल समाप्त करना था और यहाँ पे 80 दिन तो लगा ही दिया, तो बाकी कितना बचा 40 दिन, 40 दिन। तो यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए और काम कितना समाप्त करना है, आधा काम। देखिए समझाने के लिए आपको हम इतना कर रहे हैं, आधा यहाँ पे और 1/2 यहाँ पे नहीं लिखना है। देखिएगा कि वर्क बराबर है तो दोनों कट जाएगा, ठीक है। बस हम समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि ये मैन है और ये डे है, m इंटू डी और बटा में वर्क को नीचे लिखते हैं। मैंने आपको बताया था कि m1 d1 और बटा में वर्क है तो नीचे लिखेंगे W1, यहाँ पे फिर M2 और D2 और दूसरा वर्क है तो इसको भी नीचे लिखेंगे। तो अब देखिए 1/2 और 1/2 कट जाएगा और 40 दूनी 80, ये 2 से काट दीजिए, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 200 इजकल टू 100 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया 200 माइनस 100 कीजिएगा तो 100, यानी अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता कितना पड़ेगी 100 आदमी की जरूरत पड़ेगी, तभी वो काम को 120 दिन में ठेका लिया था कि हम 120 दिन में कर देंगे, तो 120 दिन में कर पाएगा वो, नहीं तो वो नहीं कर पाएगा 120 दिन में। इसको नोट कीजिए आप लोग। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नोट कीजिए आप लोग, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक ठेकेदार जो है 120 दिनों में किसी काम को समाप्त करने का ठेका लिया और वह 100 मजदूर को काम पर लगाया। बोला कि हम 120 दिन में काम को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। 120 दिन में कह दिया कि समाप्ति कर देंगे, करने का ठेका लिया और 100 मजदूर को काम पर लगा दिया, 100 मजदूर को काम पे ये लगा दिया और बोला कि हम 120 दिन में हम किसी तरह से खत्म कर देंगे। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। और कह रहा है कि 45 दिनों के बाद देख रहा है 45 दिनों तक काम किया ये, तो कह रहा है कि 1/4 भाग हो पाया है, तो सही समय पर काम को समाप्त करने के लिए कितने अतिरिक्त मजदूर की जरूरत पड़ेगी। आप लोग क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। कह रहा है कि 100 आदमी लगाया है और बोला कि 120 दिन में हम समाप्त कर देंगे, लेकिन 45 दिन के बाद ही देख रहा है कि 1/4 काम समाप्त हुआ, यानी टोटल 4 यूनिट वर्क करना था, तो उसका वो क्या किया, एक ही यूनिट समाप्त कर पाया है, अभी 3 यूनिट से बचा हुआ है। तो समय पे समाप्त करने के लिए कह रहा है कि कितना और मजदूर की जरूरत पड़ेगी। आइए यहां पे देखते हैं। यहां पे देखिएगा, आप कहिएगा कि 120 दिन में उसको समाप्त करना है, क्लियर। और यहां पे कितना 100 आदमी है, 45 दिन तक ये लोग काम किया है। अच्छा हमको एक चीज बताइए, वही फॉर्मूला लगाते हैं m1 d1 बेटा में वर्क 1 इक्वल टू m2 d2 और बटा में W2, क्लियर है। तो यहां पे आप देखिएगा कि मैन कितना है 100 आदमी है और 100 आदमी जो है 45 दिन तक काम किया है
और कितना काम किया है M1 इंटू D1, और वर्क कितना किया है, 4 वर्क में एक वर्क ही कर पाया है, 1/4 काम किया है, 4 में एक काम किया है, तो वर्क को नीचे लिख देते हैं। अब इक्वल टू हम कर देते हैं कि कितना अतिरिक्त मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो मान लेते हैं कि x मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी, तो टोटल कितना हो गया 100 प्लस x, और वर्क करना है 3 यूनिट, काम शेष बच गया है, और टाइमिंग कितना लगेगा 120 दिन में टोटल समाप्त करना था, 45 दिन तक यहाँ पे खर्च कर दिया, तो रेस्ट कितना दिन बचा, 120 में से आप 45 घटा दीजिएगा, तो 75 दिन, 75 दिन में इसको समाप्त करना है किसी कीमत पे, तो 15 5 15 45 और 15 5 75, 5 मिनट में कट जाएगा। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो आप कहिएगा 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 900 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 500 और प्लस 5x, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा बाबू, 5x इक्वल टू 900 में से 500 आप घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 400/5 कर दीजिए, 8 बजे 40, 80 दिन, ठीक है 80, यानी और इसको 80 मजदूर जो है लगाना पड़ेगा, तभी ये काम टाइम पे कर पाएगा, और नहीं तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं, बस एक फॉर्मूला आपको लगाया मैंने, MDH फॉर्मूला हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट है। आवर्स नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसलिए M1 D1 बटा में वर्क 1 बराबर कर देते हैं M2 D2 बटा में वर्क 2। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बातों को। अगर समझ में दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग मैसेज जरूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और हो सके तो वीडियो के बार रिपीट करके आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब हम जो स्टार्ट किए हैं इस चैनल पे, तो सारे टॉपिक को 1 बाय 1 करके पूरा डिटेल में सारे टाइप्स को क्लियर करेंगे। कोई भी टॉपिक हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो अगर आप लोग कहीं भी क्लास नहीं किए होंगे या फिर लगता होगा कि नहीं मैथ मेरा वीक रह गया है, तो आप लोग चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और सारे क्लास को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक ठेकेदार है, 30 मजदूरों को 38 दिन में काम समाप्त करने के लिए लगाया। बोला कि हम 38 दिन में बाबू समाप्त कर देंगे, और 30 मजदूरों को लगा दिया। 25 दिन के बाद देखता है कि उसमें से 5 मजदूर, 25 दिन बाद उसने 5 और मजदूर लगाया, जिससे ठेका एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। अच्छा, लेकिन केवल 30 मजदूर काम करते तो ठेका कितने दिनों के बाद समाप्त होता। ये तो क्वेश्चन दे दिया है थोड़ा सा ट्विस्ट टाइप का। देखिए 30 मजदूर है और टोटल बोला है कि 38 दिन में क्या करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। 38 दिन में बोला कि हम काम को समाप्त कर देंगे, और इसके पास वर्कर कितने हैं 30 आदमी है। ठीक है, 30 आदमी है बाबू इसके पास, और बोला कि 38 दिन में समाप्त कर देंगे। बस क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं। 25 दिनों के बाद उसने 5 और मजदूर लगाए। 25 दिन तक काम किया है, यहाँ पे देखो 25 दिन तक काम कर दिया। चलिए 25 दिन तक काम कर दिया, तो रेस्ट कितना काम बचा, 38 में से आप 25 घटा दीजिए तो आपको बचा कितना 13 दिन। 13 दिन बचा ना, 13 डे में इसको समाप्त करना है। लेकिन कह रहा है कि 5 और मजदूर लगा दिया और ठेका एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया है। यदि उसके पास 30 मजदूर काम करते तो ठेका कितने दिनों में समाप्त होता। क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। क्वेश्चन को एक बार फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। कह रहा है कि 38 दिनों में बोला कि हम काम को समाप्त कर देंगे, और टोटल 30 मजदूर को लगाया। लेकिन उसने क्या किया कि 25 दिन तक, जैसे ही 25 दिन काम हुआ तो 5 और मजदूर को ला दिया, और 5 मजदूर को ला दिया तो काम जहां 13 दिन में समाप्त होना था, एक दिन पहले ही यानी कि 12 दिन में समाप्त हो गया। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 5 मजदूर को नहीं लाता, यानी 30 का 30 ही मजदूर रहता, तो काम कितने दिन बाद समाप्त होता। देखिए हम क्या करते हैं कि इस काम को आप हटा दीजिए। 25 दिन तक काम किया, इस काम को आप हटा दीजिए। यहां पे आपका 30 मजदूर था, लेकिन आ कितना गया 35 मजदूर हो गया। 5 और मजदूर ऐड कर दिया तो 35 मजदूर हो गया। और डे कितना लगा, एक दिन पहले ही, 13 दिन न लगा 12 दिन लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि एक दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो 35 इंटू 12 कर देते हैं। और यहां से लेके यहां तक कुछ वर्क किया होगा। ठीक है, तो वर्क को हम इसलिए छोड़ देते हैं। चलिए मानिए ना वर्क किया होगा कुछ, वर्क इक्वल टू 35 की जगह पे अगर कह रहा है कि 30 से मजदूर रहता, 5 मजदूर नहीं रहता, तो मान लेते हैं कि 30 दिन में समाप्त होता। और ये भी वर्क कट जाएगा इसलिए बाबू कट जाएगा, वर्क इसलिए कट जाएगा क्योंकि यहां से लेके यहां तक जो 35 मजदूर काम कर रहा है, वही 30 मजदूर के लिए मान रहे हैं काम कर रहा है, तो वर्क दोनों के लिए बराबर है, कट गया।
तो टी का वैल्यू हम यहाँ से निकाल देंगे। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 इंटू 12 और बटा में 30 कर दीजिए। तो 6 पचे 30 और 7 पचे 35 यानी 7 इंटू 2 यानी 14 दिन। 14 दिन उसको लगता अगर 30 मजदूर काम करता। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं पूछ रहा है कि कितना दिन लगता, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर 30 मजदूर काम करने का ठेका कितने दिन बाद समाप्त होता। काम कितना दिन में यहाँ समाप्त करना था, 13 दिन में समाप्त करना था, लेकिन लग कितना गया 14 दिन, यानी 1 दिन के बाद समाप्त होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा बाबू, इसको नोट कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस बात को। अगर किसी को भी दिक्कत हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका कि एक ठेकेदार ने 200 आदमियों को काम पर लगाया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये शायद क्वेश्चन पूछा हुआ है या डिस्क्रिप्शन में भूल गया कि किस एग्जाम में पूछा हुआ, लेकिन अच्छे एग्जाम में पूछा हुआ। कह रहा है कि एक ठेकेदार 200 आदमी को काम पर लगाया जिन्होंने 10 दिनों तक कुल काम का 5/6 भाग पूरा कर दिया और बारिश के कारण 5 दिन काम रुका और 2/5 काम बारिश में बह भी गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी ने काम पर लौटा, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आप लोग से। देखिएगा कह रहा है कि 200 आदमी है, 200 आदमी है बाबू, ठीक है। और 200 आदमी ने काम स्टार्ट किया जिन्होंने 10 दिन तक कुल काम का 10 दिन तक काम किया। ये लोग 10 दिन तक काम किया और कुल काम का 5/6 भाग कर दिया। 5/6 भाग काम कर दिया ये लोग। इसके बाद कह रहा है कि बारिश के कारण 5 दिन तक काम रुका। यहां से लेके यहां तक 5 दिन था, 5 दिन तक बारिश ही रहा और बारिश के कारण जो है काम नहीं हुआ और 2/5 भाग बारिश में बह गया। 2/5 भाग का पानी में बह गया। किसका 2/5? जो काम हुआ रहेगा उसी का ना 2/5। काम कितना हुआ था 5/6 भाग काम हो गया था, तो 5/6 भाग काम हो गया था, तो उसका 2/5 जो है भाग पानी में बह गया, तो रेस्ट कितना बचा 1 - 2/5, दैट मीन्स 3/5 बच गया। तो इतना काम तो हो गया था 5/6 और 5/6 हो गया था काम और उसका 2/5 भाग पानी में बह गया, तो रेस्ट कितना बचा बाबू, रेस्ट इसका बचा 3/5, 3/5। डेट मीन्स इसको काटिएगा तो 5 से 5 कट जाएगा और ये 2 से कट जाएगा। डेट मीन्स 1/2 ही भाग बचा, 1/2 भाग बचा, यानी 1/2 भाग करना है हमको, ये इतना याद रखिएगा। कह रहा है कि बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर लौटे, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। वही फॉर्मूला लगाते हैं, m × d m1 d1 बाई वर्क 1, m1 d1 बाई वर्क 1, इसको बराबर करते हैं m2 d2 बाई वर्क 2। क्लियर है। अब देखिए यहां से लेके यहां तक 10 दिन में 200 आदमी था। m1 का वैल्यू 200 ले लेते हैं और डे कितना लेते हैं 10 दिन लेते हैं। 10 दिन में कितना काम किया बाबू 5/6 भाग काम किया होगा, तो 5/6, 6 को ऊपर ले जाएंगे, m1 × d1 बटा में वर्क कर रहे हैं, ये इसको बराबर कर देते हैं। यहां से लेके यहां पे काम स्टार्ट हो रहा है। कितना आदमी काम पर लौटा 150 आदमी काम पे लौटा, तो m2 का वैल्यू 150 लेते हैं। काम कितने दिन में समाप्त होगा, दिन का वैल्यू निकालना है तो t मान लेते हैं और काम कितना बचा हुआ बाबू 1/2 बचा हुआ है, तो 1 और 2 को ऊपर कर देते हैं। 1/2 कीजिएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए जो कटना है उसको काटिए, 2 से 2 इधर काट दीजिए। यहाँ पे 150 था ना, 150 हो जाएगा, 152 नहीं होगा, यहाँ पे 150 होगा। अब t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t का वैल्यू हो जाएगा 100 × 10 बटा में 5 × 6 और इसको नीचे कर दीजिए 150। 0 से 0 काट दीजिए, इसको 25 से काट दीजिए, 20 से काट दीजिए, 20 पैसे 4 और 5 के 20 और इसको काट दीजिए 25 15 और इसको 2 मर्त में, डेट मीन्स 8 दिन आ रहा है आपका आंसर। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त होगा, टोटल टाइम पूछ रहा है, तो ये टाइमिंग 8 दिन तो यहाँ का आया ना, 8 दिन यहाँ पे आया, तो टोटल टाइमिंग कितना हो गया 10 दिन यहाँ है, 5 दिन यहाँ है और यहाँ से लेके यहाँ तक 8 दिन है, तो टोटल 10 5 15 15 और 8 कितना 23 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, इसको नोट कीजिएगा आप लोग।
क्वेश्चन नंबर 22 को नोट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक आदमी ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में बनाने का ठेका लिया। 12 किलोमीटर लंबी नहर बनाने का ठेका लिया 350 दिनों में, बोला कि हम बना देंगे। इस बात कह रहा है कि 45 आदमी काम पर लगाए, यदि 200 दिन बाद केवल 4.5 किलोमीटर ही काम पूरा कर पाया तो पूरे काम को समय पर समाप्ति करने के लिए कितने और आदमी काम पर लगाए गए। सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 3 चल रहा है ना अभी। देखिए कह रहा है कि बोला कि हम जो है 12 किलोमीटर नहर है, टोटल 12 किलोमीटर टोटल है, और कह रहा है कि 350 दिन में बनाने का ठेका ले लिया। बोला कि हम 350 दिन में क्या करेंगे कि हम बना देंगे, 350 डे में हम बना देंगे। इसके बाद कह रहा है कि 45 आदमी को काम पर लगाया। कितना आदमी बाबू? 45 आदमी को काम पर लगा देंगे। इसके बाद कह रहा है यदि 200 दिन बाद 200 दिन तक, यहां से लेके यहां तक 200 दिन है, ठीक है। कितना काम हुआ? 200 दिन में 4.5 किलोमीटर कर पाया, और कह रहा है कि पूरे काम को समय पर समाप्ति करने के लिए कितने और आदमी लगाए गए, ठीक है। देखिए 150 दिन में बोला कि हम कर देंगे, और यहां से लेके यहां तक 200 दिन हो ही गया, तो रेस्ट कितना दिन बचा, कितना दिन में उसको काम समाप्ति करना है। तो 350 में से आप 200 घटाइएगा तो आप कहिए कि 150 बचा। 150 दिन उसके पास बच रहा है काम को समाप्त करने के लिए। अब हम वही फॉर्मूला लगाते हैं, क्या? M1D1 बाई W1, मतलब वर्क इक्वल टू क्या कर रहे हैं, M2D2 बाई वर्क 2। क्लियर? अब देखिए मैन कितना है, 85 है, और डे कितना लगा रहा है, 200 दिन। 200 दिन कितना काम कर रहा है, 4.5 किलोमीटर ही नहर खोद पा रहा है। डेट मीन्स ये इसके लिए वर्क हो जाएगा 4.5। अब हम मान लेते हैं कि x और आदमी को लगाना पड़ेगा, तो टोटल कितना आदमी हो जाएगा? 45 आदमी तो पहले से है, 45 आदमी पहले से है, और x आदमी और लगाएगा। और कितना दिन में समाप्त करना है बाबू? 150 दिन है इसके पास रेस्ट बच रहा है, तो 150 M2 इंटू D2 कर दिए, और बता में वर्क कितना बचा। उसको टोटल 12 किलोमीटर नहर खोदना था, जिसमें से 4.5 कर दिया, तो रेस्ट कितना बचेगा? 12 में से आप घटा दीजिए 4.5, तो कितना बचेगा? 7.5 बचेगा। क्लियर? यहां से आप x का वैल्यू निकाल लीजिए, इजी है, पॉइंट से पॉइंट्स कट जाएगा। तो इसके बाद क्या कर देंगे, पॉइंट से पॉइंट्स कट जाएगा, तो 9 5 45 और 15 5 75, ठीक है। इसको 9 5 45 यहाँ 5 मिनट में काट दीजिए, और इसको 15 से 15 काट दीजिए, और ये 0 से ये 0 काट दीजिए। तो बचा कितना? 20 इंटू 5 कीजिएगा तो 20 5 100 इक्वल टू कितना बच गया बाबू? 45 प्लस x बचा ना, और कुछ तो नहीं बच रहा है। 45 प्लस x, तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 55 आ जाएगा। 100 माइनस 45 आपका कितना आ जाएगा? 55 आदमी। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसको नोट कीजिएगा आप लोग। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक ही तो ट्रिक लगा रहे हैं कि M1D1 बाई वर्क 1 इक्वल टू M2D2 बाई वर्क 2, ठीक है। बस उसी चीज पे, और यहाँ पे कंफ्यूजिंग नहीं करना है, किस तरह से कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। एक बार आप एक अच्छे से वीडियो, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देखिएगा, सारे चीज अच्छे से समझ में आएगा आपको। इसको नोट कीजिए आप लोग। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर, आते हैं 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24 जो है टाइप 2 का क्वेश्चन आ गया, टाइप 4 का, सॉरी टाइप 4 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 40 आदमी एक काम को 50 दिन में पूरा करने का ठेका लेता है। बोल रहा है कि 40 को आदमी मिलके कि हम 50 दिन में पूरा काम को कर लेंगे, लेकिन 20 दिन काम करने के बाद सभी छुट्टी पे चला गया, सब लोग छुट्टी पे चला गया मनाने के लिए छुट्टी, और कह रहा है कि 10 दिन के बाद लौट गया। तो कह रहा है कि काम को समय पे समाप्ति करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक मिनट देखिएगा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्यादा क्वेश्चंस लेंदी है और उतना डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, टू द पॉइंट समझिएगा। यहाँ पे कि 50 दिन में बोला कि हम कर देंगे, 50 दिन में ठेका लिया सब कि हम कर देंगे, और टोटल आदमी कितना था बाबू? टोटल आदमी था आपका 40 आदमी था, यहाँ पे 40 आदमी था।
बोला कि हम काम को चुपचाप 50 दिन में कर देंगे, लेकिन 20 दिन तक काम कर किया है। कितना दिन तक काम किया है बाबू? 20 दिन तक काम किया है। 20 दिन तक वो लोग काम किया है आराम से, और इसके बाद कह रहा है कि 10 दिन के बाद लौटा। 10 दिन का छुट्टी मना लिया ये लोग, यानी 10 दिन टोटल काम ये लोग नहीं किया है। तो कह रहा है कि काम को समय पर समाप्ति करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पीछे वाले मेथड में मैंने आपको डिटेल बताया था। देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम कि 40 आदमी बोला कि हम 50 दिन में काम को कर लेंगे, ठीक है, और ये लोग 20 दिन तक आराम से काम किया, और छुट्टी कितना दिन तक मनाया? 10 दिन तक छुट्टी मनाया। अगर ये लोग छुट्टी नहीं मनाता, 10 दिन तक, कितना 40 का 40 आदमी छुट्टी मनाने के लिए चला गया। अगर ये लोग छुट्टी मनाने नहीं जाता तो टाइम पे समाप्त कर लेता काम को, किसी भी अतिरिक्त आदमी की इसकी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यही जो काम जो है 10 दिन तक ये लोग नहीं किया है, और 40 आदमी था और 10 दिन तक ये लोग काम जो है नहीं किया है। क्लियर? यानी इतना काम ये लोग नहीं किया। 40 × 10 टोटल 50 दिन का ये लोग ठेका लिया था। 20 दिन तो यहां हुआ, 10 दिन यहां हुआ, 30 दिन, तो 30 दिन यहां पे हो गया, तो 20 दिन और ये लोग को 20 दिन में, सॉरी यहां तक आएगा ये, ठीक है, मान लेते हैं। तो ये जो है 20 दिन में करने के लिए जो अतिरिक्त आदमी जो लाएंगे, मान लेते हैं कि अतिरिक्त आदमी हम X आदमी लगाते हैं और 20 दिन तक काम करता है, तो X आदमी जो है अतिरिक्त आदमी 20 दिन तक जो काम करेगा वही ना कम हुआ ये लोग 40 आदमी मिलकर 10 दिन में जो नहीं किया है वही ना X आदमी को 20 दिन में करना होगा। तो दोनों को बराबर कर देंगे, तो यहाँ पे X का वैल्यू कितना आ जाएगा? X का वैल्यू आ जाएगा 400 को हम डिवाइड कर देंगे 20 से, तो 0 से 0 काट दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। यानी अतिरिक्त आदमी की जरूरत कितनी पड़ेगी? 20 अतिरिक्त आदमी की जरूरत पड़ेगी। एक बार फिर से हम क्लियर करते हैं। 50 दिन में बोला कि हम ठेका लेते हैं कि 50 दिन में कर देंगे। 40 गो आदमी था, 20 दिन तक आराम से ये लोग काम किया है, और 10 दिन तक ये लोग क्या किया है? पार्टी करने के लिए चला गया है कहीं। तो 10 दिन तक काम नहीं किया। कितना आदमी? 40 आदमी, यानी टोटल काम कितना हो गया? 40 × 10। यही 40 × 10 जो 400 काम था, उस काम को अगर हम X एक्स्ट्रा आदमी लगा देंगे तो 20 दिन में समाप्त कर देना है। बाकी तो 40 आदमी जो है वो 20 दिन तक काम करवे करेगा अपना, लेकिन ये जो X आदमी एक्स्ट्रा लगा रहे हैं 20 दिन में करने के लिए, वो किस काम के लिए लगा रहे हैं? यही ना जो 10 दिन में 40 आदमी नहीं किया है। तो 400 को बराबर कर देंगे 20X से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 दिन, यानी 20 आदमी की संख्या है। चलिए इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें जो है थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में एक ठेकेदार ने एक काम को 85 दिनों में काम समाप्त करने का ठेका लिया और 120 आदमी को लगाया जो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते थे। यहाँ पे 10 होगा, ठीक है, इसमें मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे 10 दिनों के बाद सभी आदमी छुट्टी पर चले गए और 25 दिनों के बाद लौटे। काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं? सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखिए इसको हम करते हैं कि एक ठेकेदार जो है 85 दिनों में काम समाप्त करने का ठेका लेता है। बोलता है कि हम 85 दिन में क्या करेंगे कि काम को समाप्त कर देंगे। ये मार्कर थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है, इसको हटाते हैं, आते हैं ब्लू पे ही लेते हैं। देखिएगा बोला कि हम कितना दिन में समाप्त कर देंगे बाबू? 85 दिन में हम काम को समाप्त कर देंगे। ये क्वेश्चन हम आपको बताएंगे नहीं, आप लोग खुद बना दीजिएगा, बस हम आपको समझा देते हैं क्योंकि इस टाइप का शुरू से ही ये इस टाइप का ही क्वेश्चन बता रहे हैं। तो बोला कि हम 85 दिन में काम को समाप्त कर देंगे और 120 आदमी को लगाया है। 120 आदमी को वो लगा दिया और टोटल जो है 10 घंटा ही काम कर रहे हैं। कह रहा है कि 10 दिन के बाद सभी आदमी छुट्टी पर चले गए और 25 दिन के बाद लौटे। 10 दिन तक ये लोग आराम से काम किया है और 10 दिन के बाद वो जो है छुट्टी पर चला गया और 25 दिन तक ये लोग काम नहीं किया है। 25 दिन तक ये लोग काम नहीं किया है। तो काम को समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि अब वे प्रतिदिन 8 घंटा काम कर रहे हैं? समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? ठीक है, यहाँ पे x का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब x मजदूरों की संख्या है कि प्रति घंटा 8 ही घंटा ये अब काम कर रहा है। ये लोग 10 घंटा काम कर रहा था
और x मजदूर है और ये जो है 8 घंटा ही डेली काम कर रहा है। तो पूछा है कि अब कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, यानी x का वैल्यू निकालना है। अच्छा एक चीज बताइए कि टोटल बोला था कि हम 85 दिन में काम कर देंगे, जिसमें से 10 दिन तो यहाँ पे हो गया और ये 25 दिन हो गया, तो 25 और 10 कितना हो गया 35, और 85 में से आप 35 घटाइएगा तो टोटल कितना दिन बचेगा रेस्ट 50 दिन, यानी 50 दिन में समाप्त करना है। इसको देखिएगा थोड़ा सा, एक मिनट। देखिएगा इसके बाद हम क्या करते हैं कि 120 आदमी है बाबू, यहाँ पे 10 दिन है, इसको हटा दीजिए। शुरू से ही हम कह रहे हैं कि इसको हटा दीजिए, रेस्ट काम यहां से देखते हैं। अगर 120 आदमी है और डे कितना है 25 और 50 75 दिन है, और एमडीएच फॉर्मूला लगा रहे हैं, यहाँ पे एम है और ये डे है और ये टोटल जो है ना, ये टोटल आदमी 10 घंटा काम कर रहा है, तो एमडीएच हो गया। इसको बराबर कर देते हैं, इसको बराबर कर देते हैं। क्वेश्चन में क्या करें कि काम समाप्त करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी यदि वे प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्वेश्चन में ये पूछ रहा होगा, यहाँ पे कंफ्यूजिंग है तो हम 120 कर देते हैं, पहले से मजदूर था ही यहाँ, और प्लस x कर देते हैं, और कितना दिन बच रहा है टाइम 50, और टोटल जो है 8 घंटा काम कर रहा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिए, यानी इधर भी एम डी एच M1 D1 H1 और M2 D2 H2। तो यहां से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, तो x का वैल्यू आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, x का वैल्यू 120 प्लस x, देखिए 120 इंटू 75, देखिए ना यहाँ पे कट रहा है, जो काटिए इसको 0 से 0 काट दीजिए, और 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12, 30 कर दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे कर दीजिए 15, और इसको काटिएगा, ये तो 5 बचा हुआ था 3, तो आपका कितना हो जाएगा 75 तिया 75 तिया, देख बताइएगा कैलकुलेशन कितना होगा आप लोगों का। 120 प्लस एक्स, 1 मिनट, 120 प्लस एक्स इजकल टू कितना हो जाएगा 225। 225, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 225 में से आप कटा दीजिए 120, तो 105 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 105, यानी अतिरिक्त कितना आदमी लगाना पड़ेगा बाबू 105 आदमी लगाना पड़ेगा। इसको नोट कीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद और भी टाइप है, जैसे ये 26 नंबर क्वेश्चंस, देखिए 26 नंबर क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं, इसके बाद खत्म करते हैं नेक्स्ट टाइप से। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का बहुत क्वेश्चंस करा दिया आप लोग से, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि इससे बाहर आपका कोई भी एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आने वाला है, क्योंकि हम सारे टाइप का जो टाइप बचा हुआ था, जितना भी क्वेश्चंस पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर रेलवे की एग्जाम में, चाहे वो एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या एएलपी हो, या आरआरबी जेई का क्वेश्चन हो, या बैंकिंग एसएससी मेंस लेवल तक आपको सारे कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक ठेकेदार ने कोई काम 9 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया, बोला कि हम 9 दिन में काम को समाप्त कर देंगे, और उसने कुछ व्यक्तियों को काम पे रखा, पर उसमें से ठीक है, कह रहा है कि काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया, उसमें से कुछ व्यक्तियों ने काम पर रखा, पर उसमें से 6 व्यक्ति पहले दिन से ही काम पर नहीं आए, शेष व्यक्तियों ने 15 दिन में काम को पूरा किया, तो अड़ब में उसने कितने व्यक्तियों को काम पे रखा था। तो मान लेते हैं कि x आदमी को उसने रखा था, ठीक है, और x आदमी जो है 9 दिनों में पूरा करने का ठेका लिया था। ठीक है, बोला कि 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया था, तो टोटल कितना काम हो जाएगा x इंटू 9, इसको बराबर करते हैं। उसमें से कुछ व्यक्तियों ने काम पर रखा, पर उसमें 6 व्यक्ति पहले दिन से ही नहीं आए, x व्यक्ति को रखा था और 6 व्यक्ति नहीं आया, तो आया कितना x माइनस 6 व्यक्ति आया, और शेष व्यक्तियों ने 15 दिन काम को पूरा किया। वही फॉर्मूला लगाया है M1 D1 इक्वल टू क्या बाबू M2 D2, दैट मीन्स
m1 d1 इक्वल टू m2 d2 मान लेते हैं। यहां पे इसको भी हटाते हैं। देखिए एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। x आदमी था और कितना दिन में कर रहा है काम को, 9 दिन में काम कर रहा है। तो m1 मैन हम मान लिया कि पहले x आदमी था, तो m1 इंटू d1 9 दिन में काम को समाप्त करता है। और यहाँ पे m2 d2 कर देते हैं। 6 आदमी नहीं आ रहा है तो x माइनस 6 आदमी हो गया और 15 दिन में काम को कर ले रहा है तो m2 d2 कर दिए। अब इसमें पूछ रहा है कि पहले कितने x आदमी रखे थे, तो x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए, काटिए, 3 के 9 हो जाएगा और 5 15, डेट मीन्स 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5x माइनस 30। तो 30 को इधर लाइएगा और 3x को उधर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 30। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू, x इक्वल टू हो जाएगा 30/2 यानी 15। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए आप लोग को बार बार बता रहे हैं कि इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर बना लीजिएगा। चलिए ठीक है, इसके बाद हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही है।